Assalamu alaikum class, welcome back to Sigma Physicist. We have been discussing chapter number 12, which is geometrical optics, and topic we are going to discuss today is the refraction through prism. Refraction के बारे में क्लास आप लोग पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली इस तरह का फिनोमेना जिसमें लाइट रे जो है वो अपने आप को बेंड कर ले ड्यू टू चेंज इन टू मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, प्रिज्म क्या है बेसिकली? तो प्रिज्म को मैंने डिफाइन कर दिया है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर प्रिज्म की डेफिनेशन देख सकते हैं। अ ग्लास बॉडी हैविंग टू ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिज्म। इस तरह की ग्लास बॉडी जिसके जो दो फेसेस हैं, दो सरफेसेस हैं, वो अगर ट्रायंगुलर हो जाएंगे और बाकी के तीन सरफेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर हो जाएंगे, वो प्रिज्म कहलाएगी। अच्छा क्लास, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो विच वाज ऑन द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसमें हमने बात की थी कि जो मेरी लाइट रे है उसको अगर मैं एक ख़ास तरीके से जो है वो इंसिडेंट कराऊंगा तो मेरी लाइट रे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करेगी। इसी तरह एक कंडीशन जो है वो मेरे इस टॉपिक में है, वो क्या है कि अगर मुझे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इंसिडेंट लाइट रे है वो प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्ट हो और उसके बाद प्रिज्म की दूसरी बाउंड्री इमर्ज हो जाए, इमर्ज से मुराद निकल जाए, तो एक ख़ास किस्म की कंडीशन को मुझे देखना पड़ेगा और कंसीडर करना पड़ेगा। वो कंडीशन आपको अपनी जो स्क्रीन है उस पे नज़र आ रही है। That light ray at the point of incidence should not be perpendicular to the boundary of prism। ठीक है क्लास। अब क्या कह रहा हूँ मैं कि जो मेरी लाइट रे है ना बेसिकली, वो जो मेरा प्रिज्म के सरफेस जिस पे जाकर स्ट्राइक करेगी लाइट रे, तो क्या होगा, मेरी लाइट रे जो है वो प्रिज्म के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रिज्म के साथ उसका एंगल जो है ना वो 90 डिग्रीज नहीं होना चाहिए। और क्लास, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ी थी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो परपेंडिकुलर लाइन मैं ड्रा करता हूँ वो मेरी नॉर्मल लाइन कहलाती है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेरी ब्लैक कलर की लाइन है एन से एन डैश तक, वो बेसिकली मेरे नॉर्मल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मेरी रेड कलर की लाइन है वो मेरी बेसिकली इंसिडेंट लाइट रे को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक हो गया क्लास। अच्छा, अब कंडीशन ये है इसकी ऑब्जर्व करने की कि जो मेरी इंसिडेंट रे है ना वो किसी भी एंगल पर आकर प्रिज्म से टकराए एक्सेप्ट 90 डिग्री। 90 डिग्रीज कौन सा लाइन बनेगी? 90 डिग्रीज वाली लाइन है जो ब्लैक कलर की लाइन है, आप लोग देख सकते हैं ना अपनी बाउंड्री पर, ये बेसिकली 90 डिग्रीज पर एंगल बना रही है प्रिज्म के साथ। लेकिन अगर मुझे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म चाहिए, अगर मैं अब चाहता हूँ कि मेरे प्रिज्म में मुझे रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व हो जाए, तो ज़रूरी है कि मेरी जो लाइट रे है ना वो बेसिकली किसी एंगल पर आकर जो है वो स्ट्राइक करे और उसके बाद जाकर प्रिज्म की बाउंड्री के अंदर ट्रैवल करे। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि नॉर्मल लाइन बेसिकली हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारे पास एक रेफरेंस हो जाए जिससे हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या कोई भी एंगल निकाल सकें। ठीक हो गया क्लास। तो ये कंडीशन आप लोगों को समझ आ गई। अब इसके बाद होता क्या है बेसिकली, मेरे पास जो है ना वो कुछ रेज़ हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें से पी जो है वो मेरी इंसिडेंट रे है, फिर ईएफ जो है वो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, और एफ और एस जो है वो मेरी इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे से क्या मुराद है ये मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। उसके बाद एन से एन डैश तक जो है वो एज्यूम नॉर्मल लाइन है, और एम से एम डैश तक जो है वो मेरी एज्यूम नॉर्मल लाइन है। बेसिकली नॉर्मल लाइन क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो है वो परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रा कर दूँ जिससे मैं अपने एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मेजरमेंट कर सकूँ, तो इस तरह की लाइन को मैं कहूँगा कि ये मेरी नॉर्मल लाइन है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इस वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो है वो नॉर्मल लाइन एन से एन डैश तक है, जबकि जो दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जब जो मेरी लाइट रे है वो प्रिज्म से दोबारा एयर में एंटर हो रही है, तो इस जगह पे जो मेरी लाइन है वो बेसिकली एम डैश से एम तक है। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि मेरे पास एक लाइट रे है जो कि पॉइंट ई पीई मेरी एक लाइट रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। लाइट रे आकर स्ट्राइक करती है प्रिज्म की बाउंड्री के साथ, क्योंकि अब ये जो प्रिज्म की बाउंड्री है
उसके साथ जो एंगल है लाइट रे का वो 90 डिग्रीज नहीं है, बल्कि किसी और एंगल पर आकर स्ट्राइक कर रही है, तो मेरी जो लाइट रे है वो प्रिज्म की बाउंड्री के अंदर जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हैं ना, ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरी लाइट रे को जो है वो इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू चेंज इन द मीडियम लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड मूव लाइक दिस इन दिस प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद जो मेरी अब मेरी ये वाली रे है, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा नॉर्मल के लाइन के साथ, वो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर मैंने नहीं बनाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन आप लोग अपनी नोट्स बुक पे जब नोट करेंगे बना लेना। तो ये मेरी एक रिफ्रैक्टेड रे आ गई। अब होगा क्या, अब रिफ्रैक्टेड रे दोबारा से किसी ना किसी सरफेस जो है प्रिज्म का उस पर स्ट्राइक करेगी जाकर, वहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक और नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं। अब हुआ क्या कि मेरी लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि ये ग्लास बॉडी है और बाहर जो है वो हमने एयर कंसीडर की हुई है। तो लाइट रे ने जब अ, दो मीडियम्स के दरमियान जब ट्रैवल किया, तो मेरी लाइट रे जो है वो दोबारा से जो है वो बेंडिंग का फिनोमेना शो करेगी, और मेरी लाइट रे जो है वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में, कि जब मेरी लाइट रे जो है वो डेंसर बॉडी से या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइन मूव बेंड करेगी अपने आप को। और एफ एस जो है वो एक पॉइंट्स लिए हुए हैं हमने, जो हमारी इमर्जेंट रे से मुराद वो रे जो ग्लास बॉडी मतलब प्रिज्म से जो है वो मेरे पास एयर में दोबारा जो है ट्रैवल कर रही है, और प्रिज्म के अंदर ये रे रिफ्रैक्ट थी, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद दोबारा से ये रे जब है जो है वो एयर में आएगी, तो दोबारा से ये अपने आप को बेंड कर लेगी। तो ये जो रे कहलाएगी मेरी, वो मेरी इमर्जेंट रे कहलाएगी। ठीक हो गया क्लास, और इसका एंगल हमने नॉर्मल लाइन के साथ बनाया हुआ है, जिसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, विच इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस। ये आप लोग देख सकते हैं अपने नोट्स में। एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ई जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल डी जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लास बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं अपनी इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड एक्सटेंड कर दूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड कर दूं, आप लोग देख सकते हैं डॉटेड लाइन के साथ मैंने जो है वो अपनी इंसिडेंट रे जो है वो फॉरवर्ड एक्सटेंड की है। लेकिन ये किस डायरेक्शन में मैंने एक्सटेंड की हुई है, ये बेसिकली मैंने उस डायरेक्शन में एक्सटेंड की हुई है कि अगर मेरी जो लाइट रे है वो अपने आप को बेंड ना करती, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करती। तो मैंने अपनी इंस्टेंट रे को जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लिया, और मैंने जो है वो अपनी एमरजेंट रे को, जो मेरी रे ग्लास से एयर में मूव कर रही थी, उस रे को बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड कर दी है। तो ये दोनों रेस जो है ना वो बेसिकली एक पॉइंट पर जो है वो आकर मिलेंगी। इस पॉइंट को मैंने जी का नाम दे दिया है। और अब जो फॉरवर्ड एक्सटेंडेड इंस्टेंट रे है और बैकवर्ड एक्सटेंडेड इमरजेंट रे, इन दोनों रेस का आपस में जो एंगल होगा ना, वो कहलाएगा मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन। और इस तरह का फिनोमेना जिसमें लाइट रे जो है वो बार-बार डेविएट हुई, बेंड हुई, उसको मैं हम कहेंगे डेविएशन का फिनोमेना हुआ है। डेविएशन बेसिकली क्या है, डेविएशन थ्रू प्रिज्म। ये देखें मेरी इंसिडेंट लाइट रे को इधर जाना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता कि ग्लास बॉडी के अंदर क्या फिनोमेना हुआ है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें अपनी लाइट रे जो है वो बिल्कुल डिफाइन होके जो है शो नहीं हो रही होती। तो हमें क्या है कि मेरी जो इंस्टेंट लाइट रे है उसको इस तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर मूव कर गई। तो इस तरह से जो है ये हम कहेंगे कि ये डेविएशन थ्रू प्रिज्म हुई है। और जब हम बात करेंगे कि एंगल को ऑफ डेविएशन की, तो वो एंगल ऑफ डेविएशन किस में लेंगे हम, फॉरवर्डेड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और बैकवर्ड एक्सटेंडेड इमरजेंट रे के दरमियान जो एंगल आएगा उसको हम कहेंगे कि ये मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन है, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं रीड आउट कर देता हूँ। A ray of light being entered from air to glass at surface AB, the light ray
EF ऑन रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग क्यों हुई है? क्योंकि मेरी जो लाइट है वो बेसिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव की है। जबकि जो सेकंड सरफेस है, जो सेकंड ट्राइएंगुलर सरफेस है मेरा, उसमें क्या हुआ है कि मेरी जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव की है, और जो मेरी लाइट रे है वो बेसिकली अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गई। अब जब मेरी लाइट रे जो है इंसिडेंट लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल, और जो रिफ्रैक्टेड इमर्जेंस लाइट रे जो है, अब क्या हुआ है कि जो मेरी इंसिडेंट लाइट रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जो मेरी इमर्जेंस लाइट रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल अपने आप को बेंड तो कर ली है, लेकिन अगर हम इन दोनों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पे ये आके मिलेंगी, और उस पॉइंट पर मिलने के बाद जो एंगल हमारे पास आएगा उसको मैं कहूँगा कि ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन है, जिसकी डेफिनेशन आप लोग नीचे दे सकते हैं। द एंगल बिटवीन फॉरवर्ड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड बैकवर्ड एक्सटेंडेड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली वो था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हमने देखा कि प्रिज्म के अंदर किस तरह से लाइट रे अपने आप को रिफ्रैक्ट करा ट्रैवल करती है। इन केस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो शो हो जाती है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।